नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बात होगी डॉलर की और रुपए की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं सहम उठी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना ट्रंप कार्ड चल दिया है। पिछले शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% का टैरिफ लगाकर एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी है। इसके बाद कनाडा ने भी अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा शुल्क लगा दिया, जबकि चीन और मेक्सिको की तरफ से भी ऐसे कदम उठाए जाने की संभावना है। हालांकि ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर किसी ने उनके फैसले के खिलाफ बदले की कार्रवाई की तो टैरिफ और भी बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप की कार्रवाई से भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों के शेयर बाजार में गिरावट हुई है। इस ट्रेड वॉर का बड़ा असर भारत की इकोनॉमी और इसकी करेंसी पर भी दिखने को मिल रहा है। भारत समेत कई देशों की मुद्रा में भारी गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय रुपए में 49 पैसे की भारी गिरावट दर्ज की गई। अब रुपया $1 के मुकाबले 87.11 रुपए यानी उसके नंबर पर फिगर पर पहुंच गया है। हालांकि कई अन्य देशों की तुलना में भारतीय रुपए का प्रदर्शन थोड़ा ठीक है। रुपए में इस गिरावट के लिए दुनिया में एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत को वजह बताया जा रहा है। उधर ट्रंप ने भारत, चीन समेत ब्रिक्स देशों को खुली धमकी दे दी है। दशकों तक अमेरिकी डॉलर का विश्व पर एक तरफा वर्चस्व रहा है। ऐसे में ब्रिक्स देशों की नई करेंसी बनाने की योजना से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों से खफा हैं। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि ब्रिक्स देशों में से जो उसके मेंबर्स हैं वो अपनी करेंसी शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ब्रिक्स देश यह समझ लें कि वे अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है, ब्रिक्स देशों पर 100% का टैरिफ लगाया जाएगा। अब जब मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लग गया है तो उनकी ये धमकी सिर्फ धमकी तक ही सीमित नहीं रह गई है। दरअसल ब्रिक्स देशों में नई करेंसी की चाहत के कई कारण हैं। हाल के समय की वैश्विक वित्तीय चुनौतियों और अमेरिका की आक्रामक विदेश नीतियों की वजह से ब्रिक्स देशों को एक साझा नई करेंसी की जरूरत पड़ी। ब्रिक्स देश चाहते हैं कि वे अमेरिकी डॉलर और यूरो पर वैश्विक निर्भरता कम कर आर्थिक हितों के लिए एक नई साझा करेंसी शुरू करें। इस बीच भारत में भी अब टैरिफ को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजनीति से लेकर आर्थिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ हो रहे व्यापार घाटे को लेकर भी कोई कदम उठा सकते हैं। हालांकि अमेरिका के व्यापार घाटे में भारत की कुल हिस्सेदारी केवल 3.2% ही है, लेकिन पिछले दिनों ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी। इस समूह में शामिल चीन पर तो कार्रवाई भी कर दी है। भारत भी इस समूह में शामिल है। तो इस ट्रेड वॉर का क्या भारत पर असर पड़ेगा? क्योंकि रुपए के यदि कंपैरिजन में देखा जाए तो डॉलर बहुत ऊंचा चला गया है। हम सबसे अपने रिकॉर्ड संभवतः निचले स्तर पर हैं यदि रुपए की हम ताकत की बात करें, और उसके साथ ही यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में रुपया और भी कमजोर हो सकता है। तो डॉलर वर्सेस रुपया में आखिर यह युद्ध और लड़ाई कहां तक जाकर रुकेगी, इसका कोई अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब इस पूरी लड़ाई को किस दिशा में लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा था अब ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली मीन्स इट। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, आप सामरिक मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ अश्विनी राणा साहब भी जुड़ चुके हैं, आप अर्थशास्त्री। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले श्रीवास्तव साहब से ही शुरुआत करते हैं।
संजीव सर, अब देखिए, हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, भाई, कि अब वो जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो भारत के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। भारत और अमेरिका की हम दोस्ती की लगातार चर्चा करते थे। वैश्विक स्तर पर भारत कितनी अहमियत के साथ और आगे बढ़ेगा, इसकी बातें करते थे। लेकिन अब सर, ये बातें कहीं ना कहीं अपना ट्रैक बदलती नजर आ रही हैं, क्योंकि ब्रिक्स देश का एक अहम सदस्य भारत है। और ऐसे में अब चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कुछ कहा था वो चुनावी वादे नहीं और चुनावी दावे नहीं, तो एक्चुअली मीन्स इट, वो अब उसे अमली जामा पहना रहे हैं। इतने निचले स्तर पर रुपया सर, 87 रुपए $1 की कीमत, उससे भी पार। आने वाले दिनों में तो विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि 90 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। आश्चर्य मत कीजिएगा किस दिशा में जा रही है। और सर, भारत और फिर अमेरिका के बीच की जो बात हम करते आ रहे थे वो चरितार्थ होती हुई उतनी तेजी से तो नजर नहीं आ रही। आपका क्या टेक है संजीव सर? देखिए कुणाल जी, भारत और अमेरिका के संबंधों का जो आधार है, जो इसकी नींव है, वो बेहद मजबूत है। और ये जो नींव है वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर और साझा चुनौतियां हैं। और भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली जो पार्टनरशिप्स में एक है। ये इसका बेस लाइन है। और इस तथ्य को, इस बेस लाइन को, इस नींव को कोई भी नेता इग्नोर नहीं कर सकता। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो कोई अन्य नेता हो, कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। और यद्यपि कि डोनाल्ड ट्रंप भले से अमेरिका फर्स्ट के अप्रोच पर काम करने वाले नेता हैं, जाहिर है कि वो जीवन भर बिजनेस डीलिंग्स करते रहे, तो वो अपनी जो राष्ट्रपति पद पर बैठ करके भी वो एक डीलिंग्स के लहजे में उसके अप्रोच के साथ ज्यादा काम करते हैं, ट्रांजैक्शनल हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे चलते हैं। अमेरिका के अंदर वो अपने हितों को पहले देखते हैं। और जाहिर है कि विश्व के स्तर पर अगर देखें तो वो विश्व के स्तर पर देखें तो वो अमेरिका के हितों को पहले देखते हैं और अमेरिका के अंदर अपने हितों को पहले प्राथमिकता देते हैं। तो इस तरीके का एक सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच उनका अवश्य है। लेकिन कोई भी सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच करने वाला लीडर हो या कोई बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, यदि वो ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो जाएगा, ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो जाएगा, तो उसको स्वयं को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और यद्यपि कि उन्होंने जो ये टैरिफ को इम्पोज करने की बात पूरे विश्व में भर में कही है, और उनके अनेक तरीके के प्रोटेक्शनिस्ट और सेल्फ सेंट्रिक बयानों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो जगत में, विशेष रूप से शेयर मार्केट्स में काफी प्रतिक्रिया देखी जा रही। जैसा कि आपने बताया कि शेयर मार्केट्स डाउन हुए हैं, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले जो उसकी कीमत बढ़ गई है, और जाहिर है कि रुपया कमजोर पड़ा है। तो ये जो पूरी स्थिति है, जाहिर है कि ये अनिश्चितता वाली स्थिति क्योंकि बनी हुई है, इसी वजह से एक अनसर्टेन सिचुएशंस देखी जा रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन जैसे जैसे सेटल डाउन करेगा, अभी ये नया प्रशासन है और बड़े वायदे करके ये आए थे कि वो बड़े टैरिफ लगाएंगे और मास डिपोर्टेशन करेंगे, और इकोनॉमिक विषयों के अलावा जो इन्वायरमेंटल इश्यूज पर भी उन्होंने देखिए तो पेरिस क्लाइमेट डील से वो फिर से बाहर आ गए हैं, और बड़ी मिलिट्री एक्शन भी वो लेने की बात कर रहे हैं। कल सोमालिया में बड़ी स्ट्राइक कंडक्ट की। तो इस तरीके की जो बड़े जो पॉस्चरिंग है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अवश्य कर रहा है। और ब्रिक्स राष्ट्रों के संदर्भ में उन्होंने भारत को तो सीधा सीधा टारगेट नहीं किया, लेकिन ब्रिक्स के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि ब्रिक्स के राष्ट्र कोई कॉमन करेंसी बनाने की तरफ बढ़ेंगे, डी डॉलराइजेशन के बारे में सोचेंगे, तो अमेरिका इस तरीके के ब्रिक्स के अप्रोच के ऊपर बड़े कठोर कदम उठाएगा, 100% टैरिफ इम्पोज करेगा। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि एक पॉस्चरिंग कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को दिखाने के लिए कि वो जो कहे, उन्होंने जो कहा उसको करके दिखाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें करेक्शन आएगा, इसमें बैलेंसिंग आएगी, और अमेरिका की इकोनॉमी को भी लॉसेस होने जा रहे हैं। अभी आप देखिए तो कनाडा ने 25% टैरिफ अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर इम्पोज कर दिए। चाइना इसको पूरे मुद्दे को लेकर के WTO में गया है। और जो यदि ट्रंप प्रशासन आने वाले समय में ऐसे ही रुख पे कायम रहा तो एक ट्रेड वॉर टैरिफ वॉर शुरू हो सकता है। अभी मैं इसको टैरिफ कन्फ्रंटेशन कह रहा हूँ, लेकिन ये टैरिफ वॉर में भी बदल सकता है। उन्होंने तो अपने यूरोपियन एलाइज को भी टैरिफ लगाने की बात कर दी है। कनाडा उनका जो क्लोजेस्ट
जो नेबर और एलआई था उसके ऊपर भी उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। तो ये मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प की जो यूनिक एक पर्सनालिटी है, जो उनका ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच है, उसकी वजह से ये अनिश्चितता है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प भी अगर कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ स्टेप लेंगे तो इससे उनको भी नुकसान होगा, अमेरिका को भी नुकसान होगा। आज अमेरिका को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज का जो विश्व है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये कोई वन पावर डोमिनेटेड वर्ल्ड नहीं है। और ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं मल्टीपोलरिटी को और बढ़ाने के लिए आगे अपना प्रयास जारी रखेंगे और उसमें कुछ को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मेरे असेसमेंट के मुताबिक इस बात को समझेंगे, रियलाइज करेंगे। जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा, अभी हमें थोड़ा इन्हें समय देना होगा, 1-2 महीने का और समय देना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इनके विचारों में और इनके जो पूरे कार्य करने के तरीके में थोड़ी बैलेंसिंग आएगी, थोड़ा रियलिटी बेस्ड वो काम करेंगे। और मेरा ऐसा असेसमेंट है कि अमेरिका इस तरीके के हार्ड पॉस्चरिंग के आधार पर अपने आप को, ये जो ट्रम्प प्रशासन है, ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन करके नहीं रखेगा और इसमें वो बदलाव अवश्य लाएगा। ठीक है संजीव साहब, आप देखिए राणा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राणा सर, आप अर्थशास्त्री हैं। शेयर बाजार में गिरावट होना, आरबीआई की अब निगरानी करना एक्स्ट्रा, इसके साथ ही मौद्रिक स्थितियों पर जो हालिया में जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और रुपया का इतना कमजोर होना, संभवतः अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, अंदेशा लग रहा है कि भाई 90 के पार भी हो जाएगा। यदि ऐसा होता है, ऑल्टरनेट करेंसी की ओर इशारा है प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि भाई ब्रिक्स के जो जितने भी मेंबर्स है वैसा सोच रहे हैं। एक स्पष्ट बात निकलकर सामने आ रही है सर, यदि इकोनॉमिक फ्रंट पे इस तरह की चैलेंजेस यदि अमेरिका के तरफ से मिलती है, हम चूंकि अभी भी प्रगतिशील देश हैं, क्या इसका दंश झेलना पड़ सकता है हमें? इसके क्या कुछ प्रभाव हो सकते हैं सर? देखिए क्या है कि ये कई तरह से ये इफेक्ट हो रहा है जी भाई। सेंटिमेंटल तो है ही है, और जिस प्रकार से ट्रम्प एक्शन मूड में है उसका भी असर हो रहा है। अब उसमें देखें कि आप पिछले 2-3 महीनों से जो इन्वेस्टर ने काफी पैसा भी एक निकाला है, तो पैसा जब जाता है तो उसका इफेक्ट भी डॉलर पे आता है कि आपके यहाँ पर डॉलर की जो फॉरेन करेंसी है रिजर्व्स वो भी कम होती है जी। और ट्रम्प तो कर ही रहे हैं, और लेकिन फिर भी ये है कि भाई बाकी देशों की अगर हम कंपैरिजन में कहें तो हम फिर भी ठीक पोजीशन में है। ब्रिक्स के बाकी देश कहें या बाकी देशों में मुकाबले जो है, डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसी जो है काफी टूटी है। और ये यूएस चाहता भी है कि वो होल्ड अपना जो है ट्रम्प बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी कंट्री जो है उस तरह से ट्रेड करें किसी और करेंसी में या अपनी लोकल करेंसी में। तो ये उसका सारा जिसे कहना चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये असर दिख रहा है। अब रिजर्व बैंक इसके ऊपर नजर बनाया। रिजर्व बैंक की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी जो है कल से होने वाले 3 दिन, उसमें रिजर्व बैंक क्या और एक्शन लेता है या कुछ सामने चीज लाता है, तो सारे एक्शन हो जाने के बाद ही इसका रिजल्ट लगेगा। लेकिन ये सही है कि भाई और अभी नीचे जो है वो रुपया जा सकता है। तो सर एक आम नागरिक के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब जनरल एक लेमैन्स नॉलेज के लिए, यदि रुपया और कमजोर होता है या रुपया कमजोर होता जाता है तो क्या महंगाई पर भी इसका असर पड़ता है? क्या महंगाई और बढ़ती चली जाएगी और महंगाई का दंश लोगों को झेलना पड़ेगा? देखिए, क्यों जो हम इंपोर्ट करते हैं जी, तो हमें जो डॉलर में पेमेंट करनी है तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है डॉलर। तो हमें ज्यादा पैसा देना है तो चीज हमें महंगी मिलेगी जी। तो पर्टिकुलर जो क्रूड ऑयल है वो उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, तो वो भी महंगा होगा। क्रूड ऑयल महंगा होने का मतलब ये है कि सारी चीजों के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। तो ये इमीडिएट इफेक्ट ना आकर ये आस्ता आस्ता इफेक्ट आता है, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट है। अगर ये कंटिन्यू रहता है जी, तो इनडायरेक्टली हर जो सिटीजन है उसको इसका जो पेन है वो उसको महसूस करना पड़ेगा कि भाई उसकी पॉकेट थोड़ी ढीली होगी, क्योंकि अल्टीमेटली क्रूड ऑयल जो है उसका इफेक्ट सभी चीजों पर पड़ता है। और बहुत सारी चीजें फिर भी और भी है जो इम्पोर्ट हम करते हैं।
तो देखिए, एक आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ सकती है, भले फौरी तौर पर इसको सामने ना देखा जाए, लेकिन बाद में दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। अब डॉलर वर्सेस रुपए की इस लड़ाई में और प्रेसिडेंट ट्रंप वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, खासकर ब्रिक्स देशों की इस लड़ाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लगातार हम बात कर रहे हैं डॉलर की, रुपए की, प्रेसिडेंट ट्रंप के इंटरवेंशन की और पूरे दुनिया में बढ़ती हुई चिंताओं की। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव सर, अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि यदि जिस प्रभाव की ओर इशारा कर रहे थे राणा साहब, और यह भी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए मेक्सिको और कनाडा के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उन्होंने भाई रिटेलिएट किया, उस भाषा में जवाब दिया। सबसे पहला सवाल, क्या हम उस पोजीशन में हैं? यदि अमेरिका हमारे ऊपर भी टैरिफ लगाएगा तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और यदि ऐसा कर सकते हैं तो ये जो लड़ाई है कहां तक जाकर रुकेगी? और जो वैकल्पिक करेंसी की बात होती है, इज इट प्रैक्टिकली फीजिबल एट दिस जंक्चर सर? देखिए, आपका जो पहला सवाल ये जो आपने पूछा है, मेरा ऐसा मानना है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय हितों को सिक्योर रखने के लिए जो भी यथोचित कदम होगा वो रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर उठाएगा। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संबंधों की एक ये भी आधार है कि ये जो संबंध है, ये पार्टनरशिप है, ये अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। और इन संबंधों में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भारत पूरी तरीके से एक्सरसाइज करता है। भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अच्छे संबंध चाहता है, बेहतर संबंध चाहता है, और ये संबंध अच्छे हैं, प्रगाढ़ है, मजबूत हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसका जो बेस है वो साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, दोनों विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, साझा हित हैं, अवसर चुनौतियां, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जहां तक भारत के निर्णयों को लेने की बात आती है तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों के कंसिडरेशन के आधार पर ही और रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर ही ये निर्णय लेता रहा है और आगे भी लेगा। और यदि भारत को ये आर्थिक हित कहीं ज्यादा प्रभावित हुए तो जाहिर है कि भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जो भी यथोचित कदम होगा वो उठाएगा। और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इंडिया फर्स्ट का अप्रोच है। और हम भी भारत को सर्वप्रथम रख कर चलते हैं। और भारत, जैसे अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रख के चलता है, वैसे ही भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रख के चलता है। और कनाडा से भी मैंने ये देखा है कि कनाडा के जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं पोलिवेयर, वो कनाडा फर्स्ट की बातें कर रहे हैं। अनेक जो विश्व के राष्ट्र हैं वो अपने अपने राष्ट्र के हितों की बातें करते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक में सभी जो राष्ट्र हैं अपने अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हैं। लेकिन उसमें जहां तक जब कोलैबोरेशन की बात आती है तो मेरा ऐसा मानना है कि दो राष्ट्र जो कि समान वैल्यू सिस्टम अगर हैं तो उसमें सहयोग की संभावनाएं ज्यादा होती है। और भारत और अमेरिका के साथ ये सबसे बड़ा जो आधार है वो है हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य। और ये जो शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का जो आधार है वो इन संबंधों में जब कभी भी कोई असहमतियां आती हैं तो उनको भी ये जो साझा मूल्यों का आधार है उसे वो एड्रेस करने में मदद करता है। देखिए कुणाल जी, मैंने आपके शोध में पहले भी कहा है कि दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपनी असहमतियों के लिए भी सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। एग्री टू डिसएग्री की जो भावना के साथ कार्य करते हैं। जब कभी भी कोई ऐसे मतभेद के विषय आते हैं तो उसको नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके एक दूसरे को समझते हुए उसका वे आउट निकाल लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका चूंकि विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और आज विश्व के लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करेंगे। और अभी आप देखिए तो उन्होंने टैरिफ जो लगाए हैं उसमें भारत के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया है। और जाहिर है कि भारत का जो अगर कहीं डिफरेंस आया है तो ब्रिक्स के माध्यम से आया है। लेकिन ये अवश्य है कि उनके इस एक जनरलाइज्ड जो टैरिफ को लेकर के उनकी चेतावनियां, धमकियां इत्यादि हैं, एक्शंस इत्यादि हैं, उसकी वजह से अनिश्चितता बहुत है। तो ये अवश्य है कि इसकी वजह से पूरे विश्व पे असर पड़ रहा है। भारत में इसका चिंता नहीं है। लेकिन जैसा कि राणा साहब ने कहा कि भारत के ऊपर उतना प्रभाव नहीं है जैसा कि जो है चाइना और रशिया जैसे राष्ट्रों पर हो सकता है। और ब्रिक्स के बारे में एक बात मैं और कहूंगा कि ब्रिक्स के संदर्भ में जो आपने दूसरा प्रश्न किया, अभी भी कुणाल जी डॉलर एक विश्व की डोमिनेंट करेंसी है और भारत का जो अप्रोच डॉलर को चैलेंज करने का नहीं है। भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि भारत डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज नहीं करना चाहता। भारत एक अल्टरनेटिव जो वैकल्पिक विश्व व्यवस्था में जो मल्टीपोलैरिटी है उसके ऊपर विश्वास रखता है। भारत ये चाहता है कि अमेरिका भी अपना एक स्थान बना करके रखे
और विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी, अन्य महाशक्तियों को भी उनका डिजर्व जो प्लेस है इन द कमिटी ऑफ नेशन जिसको कहते हैं वो मिले। भारत भी अपने स्थान को कमिटी ऑफ नेशन में सुनिश्चित करना चाहता है और भारत एक मल्टीपोलर विश्व बनाना चाहता है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि वो विश्व को चैलेंज करना चाहता है या डॉलर को चैलेंज करना चाहता है या डॉलर को रिप्लेस करना चाहता है। डॉलर को रिप्लेस करके नहीं, बल्कि ब्रिक्स के राष्ट्रों की अपनी स्वयं की एक करेंसी को डेवलप करने की संकल्पना अवश्य है। लेकिन मेरे असेसमेंट मुताबिक वो दिन अभी बहुत दूर है कि जब एक ब्रिक्स के राष्ट्र कोई कॉमन करेंसी पर आ सकते हैं, क्योंकि ब्रिक्स के राष्ट्रों के अंदर भी अगर चाइना को देखें, भारत को देखें, रशिया को देखें, तो इनमें जो एक तरीके की जो ऐसी सहमति होनी चाहिए वो बनना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो ब्रिक्स की जो कॉमन करेंसी की जहाँ तक बात है वो दिन अभी बहुत ही ज्यादा दूर है और उस तरीके का कोई थ्रेट मुझे डॉलर के संदर्भ में दिखाई नहीं देता जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा चिंतित होना चाहिए। ठीक, राणा साहब, अब देखिए ये भी बात निकलकर सामने, मैं आपका भी टेक जानना चाहता हूं सर। क्या अमेरिका जिस तरह से किसी के ऊपर टैरिफ लगा सकता है, भारत कैन अफोर्ड टू डू दिस? आर वी इन द स्टेट? पहला सवाल तो ये हो गया कि हम जिस तरह से अमेरिका करता है हम रेसिप्रोकेट कर सकते हैं क्या? उतने ताकतवर हैं क्योंकि वो डेवलप्ड है, हम स्टिल प्रगतिशील है, बहुत चीजों पर निर्भर है। और सर ये जो लड़ाई छिड़ी है जो इकोनॉमी को लेकर के, इसमें बहुत सारे पावर्स इन्वॉल्व हैं। हमारे लिए प्रेजेंट स्टेट में हमें किस तरह आगे बढ़ने की जरूरत है इस पूरे ग्लोबल जो इकोनॉमिक वॉर की तरफ बढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप? देखिए कि भारत सक्षम तो बहुत कुछ करने में है, लेकिन भारत अभी उस तरह से रिटेलिएट करेगा नहीं। अगर आप देखें तो भारत ने पहले ही जो बजट में एक जीवन रक्षक दवाइयों के ऊपर जो ड्यूटी घटाई है, खत्म की है, तो आप ये देख लीजिए कि वो एक तरह से यूएस की फार्मा कंपनीज को एक उन्होंने रिलीफ दिया है। तो वो पहले से ही एक कदम जो है उठाया जा चुका है और इस कारण से यूएस और भारत के बीच में वैसा कोई जो टैरिफ की वार होगी ऐसा लगता नहीं है। और बाकी जो करेंसी वार है या ग्लोबल इफेक्ट है और ब्रिक्स का डिसीजन होगा या क्या होगा वो नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली भारत भी और बाकी ब्रिक्स कंट्री भी उसके ऊपर जो उसका बी प्लान है, सी प्लान है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। भारत भी कर रहा है क्योंकि भारत के लिए भी एक चुनौती है। हालांकि अटेम्प्ट कई बार हो गए कि जो डॉलर का डोमिनेंस को कम किया जाए, लेकिन वो स्थिति अभी आ नहीं पाएगी और आएगी, लेकिन वो क्योंकि अल्टीमेटली वो जो है उससे ग्रसित बाकी देश भी हैं। डॉलर की जो डोमिनेंस है और डॉलर यूएस का जो डोमिनेंस है, तो इसलिए वो उसके ऊपर अलग अलग कंट्रीज और जो ये ग्रुप्स हैं ये काम कर रहे हैं। लेकिन भारत सक्षम है, भारत लेकिन ऐसा कोई भी मुद्दा उठाएगा नहीं कि जिसके कारण से या रिटेलिएट नहीं करेगा उस तरह से कि जिसके कारण से कोई इस तरह की सिचुएशन बने और जिसके कारण से कुछ आपस में जो एक अच्छा चल रहा है, व्यापार भी चल रहा है और बातचीत भी चल रही है, क्योंकि भारत का भी बहुत कुछ स्टेक जो है अमेरिका में है। भारत के बहुत सारे लोग हैं, भारत का इम्पोर्ट जो है एक्सपोर्ट अच्छा है, तो उसके कारण से भारत ऐसा कोई ज्यादा उसमें जाएगा नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो देखिए यह जो लड़ाई है युद्ध स्तर पर छिड़ी है और बात डॉलर की है, बात एक वैश्विक करेंसी की है और बात ब्रिक्स देशों की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम देश क्या अमेरिका के साथ मिलकर एक सामंजस्य के तहत आगे बढ़ सकते हैं या फिर यह लड़ाई अभी और आगे तीखे कई मोड़ ले सकती है। मुद्दा में मेरे लिए साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।